बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान होते ही भागलपुर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। इसी क्रम में भागलपुर एसएसपी आशीष भारती और डीएसपी डॉक्टर रेशु कृष्णा ने पीरपैंती विधानसभा के पीरपैंती थाना क्षेत्र और इसीपुर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर स्थल का निरीक्षण किया और चुनाव को लेकर बाहर से आने वाले सुरक्षा व्यवस्था के लिए की जा रही विधि व्यवस्था को भी देखा। इस दौरान इंस्पेक्टर रंजन कुमार सिंह, पीरपैंती थाना प्रभारी राकेश कुमार, इसीपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार और बाकर थाना प्रभारी विजेंद्र पासवान सहित अनुमंडल के सभी थाने अपने दल बल के साथ निरीक्षण कार्य में शामिल थे। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, जो पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को मतदान होने जा रही है। इस बाबत इसीपुर थाना क्षेत्र और पीरपैंती थाना क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित है, इसलिए पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। मुख्य बात यह है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसमें मतदाता सहित चुनाव कर्मी को किसी प्रकार की घटना की सामना न करना पड़े, इसलिए सुरक्षा बल जो आएंगे उसके लिए व्यवस्था की निरीक्षण की जा रही है। कोरोना काल की गाइडलाइन को देखते हुए आवागमन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के साथ मतदान संपन्न कराया जाएगा। ज्ञात हो कि इस बार चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में आयोजित की जाएगी और भागलपुर के सभी 7 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव कराया जाएगा, जो 28 और 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। देखिए भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2020 की घोषणा की गई है और पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को चुनाव की घोषणा की गई है। यहाँ पे पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में इसीपुर बाराहाट थाना तथा पीरपैंती थाना के कुछ मतदान भवन नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। उसको लेकर के आज सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हम लोग यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि सुरक्षित माहौल में चुनाव संपन्न हो और किसी भी प्रकार की कोई घटना आम जनता के साथ या फिर जो सुरक्षा बल है या हमारे जो पोलिंग पार्टी है, पोलिंग पर्सनल है, उनके साथ घटित नहीं हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी सुरक्षा बल आएंगे उनके लिए जो आवासन की स्थिति है उसको भी निरीक्षण किया जा रहा है कि जो भी कोरोना के कारण जो गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुपालन में किया जाए और उसी हिसाब से उनके लिए आवासन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त जो वैसे भवन जहाँ पे 6 बूथ से ज़्यादा है उसका भी भ्रमण किया जाएगा और उसमें क्योंकि वो देखना होगा कि 6 बूथ होने के कारण कोरोना के गाइडलाइन है उसको वहाँ पे अनुपालन कराने की स्थिति है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसकी व्यवस्था की जाए। तो अभी तक जो हम लोगों ने भ्रमण किया है उससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पे भले ही कुछ बूथ को नक्सल प्रभावित है, लेकिन वहाँ पे भी पूरी सुरक्षा के साथ बिना किसी घटना के हम लोग वहाँ पे चुनाव संपन्न करेंगे। सर कितने बूथ नक्सल प्रभावित हैं? अभी तक जो आकलन किया गया है उसमें करीब 24 के आसपास जो बिल्डिंग है, 22 से 24 बिल्डिंग और 29 से 32 बूथ को नक्सल प्रभावित माना गया है और वहाँ पे सीपीएमएफ की अतिरिक्त बल वहाँ पे प्रतिनियुक्त रहेगी और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन के लिए और आरओपी के लिए जो सीपीएमएफ है उसको प्रतिनियुक्त करेगा। नक्सल प्रभावित बूथों पर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त रहेंगे और सीपीएमएफ प्रतिनियुक्त रहेंगे। धन्यवाद।